बेटे अज आप मोल कॉन्सैप्ट नाल रिलेटिड जिहड़े आप न्यूमैरिकल सी बेटे उदन आप कॉन्सैप्ट किया सीगा मोल कॉन्सैप्ट उहदे नाल रिलेटिड अज कुछ एक न्यूमैरिकल्स ने बेटे इन्हां नूं आपां सॉल्व करांगे। फर्स्ट है बेटे हाउ मैनी एटम्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ग्राम ऑफ फ्लोरीन। पहला स्टेटमेंट बेटा अपना कि अपने को कितने एटम्स फ्लोरीन के 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ग्राम ऑफ फ्लोरीन के विच प्रेजेंट है, ये बारे आप डिस्कस करना है। तो ये सबसे पहले बेटे मोल कॉन्सैप्ट जोड़ा है वो आप लगावांगे। आंसर जोड़ा अपना है फर्स्ट न्यूमैरिकल का बेटे मोल कॉन्सैप्ट बेटे की किया सी आपां कि देखो पहले मोल कॉन्सैप्ट लगा लिया करो, रादर के वार वार आप फॉर्मूला ही याद करिए बेटे, क्रैमिंग करिए, उसकी बजाय तुम मोल कॉन्सैप्ट याद कर लो, नाले डिफाइन करना ईजी होएगा। 1 मोल कंटेन्स 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स, क्योंकि एलीमेंट है ना, कला फ्लोरीन है, एटम्स। और इन्ने एटम्स का बेटे मास का बराबर होंगे, ये अटोमिक मास के बराबर। तो अटोमिक मास कितना है बेटे अपने को जोड़ा होंगे 19 ग्राम होंगे ना फ्लोरीन का। तो 19 ग्राम अपने को जोड़ा है 18 पॉइंट समथिंग होंगे बेटे, 19 ग्राम लै लो गिवन है आपू 19 ग्राम पर मोल जो फ्लोरीन का है वो मास आपू गिवन है। तो ये बेटे उन्होंने कहा हाउ मैनी एटम्स ऑफ फ्लोरीन आर प्रेजेंट इन 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ग्राम ऑफ फ्लोरीन। हुण जिहड़ा आपां कॉन्सैप्ट लगाउणा है बेटे वो लगाउणा है आपां ग्राम, क्योंकि ग्राम्स गिवन है ना, आ ग्राम्स गिवन है। तो दूसरा आपां लगाउणा है बेटे एटम्स, है ना, एटम्स। तो आ अपने की है एटम्स। मोल तो उन्हें किते भी पूछे ही नहीं, ना ही गिवन है। आपां इन्हां दोहां दा रिलेशनशिप लगाउणा है बेटे। हुण तो हुण आपां नूं पता है बेटे 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ग्राम च कितने एटम्स है। तो कैसे पता करांगे आपां बेटे 19 ग्राम्स कंटेन्स कितने एटम्स है 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स। कितना पूछा उन्हें 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 ग्राम कंटेन्स कितने होंगे। अगर 20 पेंसिल्स 6 रुपए दी हैं बेटे, तो 1.8 पेंसिल्स कितने दियाँ होंगियाँ 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 डिवाइडेड बाय 19, ठीक है। जितना मास तो जोड़ा है बेसिकली वह अटोमिक मास मल्टीप्लाइड बाय जितना मास गिवन है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6, ठीक है। इनू सॉल्व कर लो बेटे, तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल न्यूमैरिकल्स है बेटे, बस ये कैलकुलेशंस कर लो, कैलकुलेशंस करके तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस है बेटे, सिंपल न्यूमैरिकल्स है। सिर्फ तुसी आ एक लाइन है जी तुसी अप्लाई करनी है बेटे मोल कॉन्सैप्ट पे। हुण जे बेटे तुसी फॉर्मूला ही चाहुंदे हो भी फॉर्मूला ही मैं तुहानूं देवां तो मैं फॉर्मूला ही भी दे सकती हूँ। हुण जैसे कि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा है कि गिवन मास, गिवन जिहड़ा मास है उहदे विच नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करो, तो वह फॉर्मूला की बन जाता बेटे एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय उस चीज़ का अटोमिक मास मल्टीप्लाइड बाय जिन्ना वेट तुहानूं गिवन है, ठीक है। जैसे कि इतने एवोगैड्रो नंबर 6.022 10 रेज़ टू पावर 23 फिक्स रहेगा बेटे सारे वास्ते ही, ठीक है। अटोमिक मास जो अपने को है बेटे वो कितना है 19। अगर कार्बन होंदा तो 12 आ जाता, ऑक्सीजन होंदा 16 आ जाता, मल्टीप्लाइड बाय कितना वेट गिवन है जिसे कैलकुलेट करना है वो तुसी इत्थे पुट कर दो। ये तुहाडा पहला फॉर्मूला बन गया N0 डिवाइडेड बाय एटोमिक मास मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम सॉरी वेट, ठीक है। तो ये तुहाडा पहला फॉर्मूला ही बन गया। दूसरा बेटे जो न्यूमैरिकल उन्होंने थोड़ा पूछा है दैट इज़ अबाउट हाउ मैनी मोल्स ऑफ सिल्वर Ag सिल्वर आर प्रेजेंट, हाउ मैनी मोल्स ऑफ सिल्वर आर प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ सिल्वर रॉड। उन्होंने ये पूछा बेटे कि 50 ग्राम अगर आप सिल्वर रॉड लै लीए तो वो कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। उन्होंने एटम्स नहीं पूछे हैं बेटे, गिवन वेट दे विच पहले की पूछा सी एटम्स, हुण उन्होंने की पूछा है मोल्स। तो हुण आपां मोल और ग्राम का रिलेशनशिप लगावांगे, है यही लाइन जी आप लिखनी है, ठीक है। तो ये अटोमिक वेट चेंज हो गया बेटे क्योंकि एलीमेंट चेंज हो गया, एलीमेंट अगे फ्लोरीन सी हुण की है सिल्वर, तो ये अटोमिक वेट कितना दिता हुआ है 108 AMU। तो लैट्स सॉल्व दिस बेटे, इन सॉल्व करिए आप। तो ये बेटे जिहड़ा अपने को है सिल्वर का, तो की कहते हैं वो कि अपने को कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स present in
50 ग्राम ऑफ सिल्वर रॉड। तो सिल्वर रॉड के 50 ग्राम के कितने नंबर ऑफ मोल्स अपने को प्रेजेंट है। तो हम बेटे मोल कॉन्सैप्ट लगाओ, वही अपने को यदा फॉर्मूला भी दस दूंगी बाद में। 1 मोल इज इक्वल टू कितने पार्टिकल्स के बराबर है, 6.022 10⁻23 एटम्स के बराबर है। इतने एटम्स का मास कितना होएगा, वो अटॉमिक मास के बराबर। तो सिल्वर का अटॉमिक मास कितना है तुहानू गिवन है बेटे 108 AMU। ठीक है, तो हुण देखो उन्होंने की पूछा, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 50 ग्राम ऑफ सिल्वर। एटम्स की तो गल ही नहीं आई बेटे, तो आह वाला रिलेशनशिप लगावांगे आप, एटम्स निकाल दो विचों। तो बेटे जिहड़ा अपने कोले 108 ग्राम है उहदे विच कितने मोल्स हैं, कंटेन्स 1 मोल ऑफ सिल्वर। ठीक है, तो कितने 50 ग्राम च पूछे उन्हें, तो 50 ग्राम दे विच कितने मोल्स आएंगे, 1/108 मल्टीप्लाइड बाय 50, 1 × 50 डिवाइडेड बाय 108। ये तुहाडा आंसर आ जाएगा बेटे, आ चीज़ तुहाडा आंसर आ गया। इनू तुसीं सॉल्व कर लो, ये तुहाडा आंसर आ गया। हुण इहदे विच अगर तुसीं फॉर्मूला बनाउणा होवे तां कैसे बनाओगे बेटे, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास और गिवन वेट। ठीक है, तो गिवन मास कर लो बेटे, स्मॉल m कर लो, गिवन मास विल बी इक्वल टू कितना आएगा अपने को, विल बी इक्वल टू कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो सबसे पहले बेटे जितना तो तुहानू मास गिवन है डिवाइडेड बाय उस स्पीसीज का अटॉमिक मास। अगर आप एलीमेंट की गल कर रहे हैं बेटे अटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल की गल आप बाद विच करांगे उत्थे मॉलिक्यूलर मास लवांगे। ठीक है, तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास, तो मास ऊपर रखो, अटॉमिक मास नीचे रखो, नंबर ऑफ मोल्स तुहाडे कोले आ जाएंगे। ये बेटे दूसरा फॉर्मूला हो गया अपना, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन मास। ठीक है, तो थर्ड जिहड़ा न्यूमेरिकल है बेटे अपने कोले, थर्ड स्टेटमेंट जिहड़ा सीगा वो थर्ड स्टेटमेंट अपने कोले सी मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। थर्ड जिहड़ा न्यूमेरिकल सी बेटे, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ते चौथा न्यूमेरिकल सी बेटे, कैलकुलेट मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल्स बेटे आप सॉल्व करांगे। कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, 1 की बजाय उत्थे एन वर्ड भी यूज हो सकता बेटे, एक ही गल है, एन एटम ऑफ कार्बन। ठीक है, तो पहले आप थर्ड सॉल्व करते हैं, एन एटम ऑफ कार्बन। हुण तुहानू की पूछे बेटे, मास कादा पूछे है, एटम का। तो एटम और मास का रिलेशनशिप लगाना है। तो ये वही लाइन पहले लिखो बेटे, एलीमेंट्स ਲਈ 1 मोल ऑफ एलीमेंट कंटेन्स 6.022 10⁻23 एटम्स। और इतने एटम्स का मास बेटे कादे बराबर है, उन्होंने अटॉमिक मास के बराबर है। ठीक है, बस इन्नी गल है बेटे। तो हुण ये 1 एटम यानी कि एटम की गल कर रहे हो, दूसरा किहदी गल कर रहे हैं, मास की। मोल्स नहीं ना पूछे उन्होंने, मोल्स पूछे होंदे तां पा कर देंदे। ठीक है, उन्होंने की पूछे है, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। तो अटॉमिक वेट कितना है कार्बन का बेटे, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम है जिहड़ा अपने कोले 1 एटम का मास पूछे, 6.022 × 10⁻23 एटम्स का मास कितना है बेटा, 12 ग्राम। इतने एटम्स का मास अटॉमिक मास के बराबर है ना, अटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, 12 ग्राम। तो 1 एटम का मास कितना होएगा बेटे, अगर 6 पेंसिल्स 12 रुपए दी हैं बेटे, तो एक पेंसिल कितने की होएगी, 12 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 10⁻22। इनू सॉल्व कर लो बेटे, अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग या 2 पॉइंट समथिंग आ गया बेटे, इंटू 10⁻22 ग्राम्स ऑफ। ठीक है, ग्राम्स। तो एक एटम का मास बेटे इतने दे बराबर होएगा। गल नूं समझे। हुण इहदा फॉर्मूला बेटे, थर्ड फॉर्मूला जी आप कर रहे हैं, हाउ टू कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम। एक एटम के मास का फॉर्मूला की होएगा, मास ऑफ एन एटम ऑफ एलीमेंट
एलीमेंट के एक एटम का मास तुसी कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो ये जोड़ा बेटा सबसे पहले उपर रखना है अटोमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो जो अटोमिक मास को एवोगैड्रो नंबर नाल डिवाइड कर दोगे बेटे तो एक एटम का मास आ जाए। अगर फॉर्मूला ही क्रैम कर सकते हो बेटे तो फॉर्मूला ही क्रैम कर लो, अदरवाइज कॉन्सैप्ट याद रखोगे तो अच्छे रहोगे, ठीक है। मास ऑफ एन एटम अटोमिक मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। हुण सेम बेटे जिहड़ा अपने कोले 4th क्वेश्चन पूछा सी उन्होंने कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर, तो डायरैक्ट फॉर्मूला लगाना है तो फॉर्मूला लगा लो। मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर कितना होएगा, अटोमिक मास कितना होंदा सिल्वर का 108 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कितना है 6.022 10⁻23, ठीक है। इत्थे 23 आना सी बेटे, सॉरी ठीक है। तो इत्थे अपने को जिहड़ा है इनू सॉल्व कर लो बेटे और तुहाडा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इनू कैलकुलेट कर लो, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻23 ग्राम्स, ठीक है। 108 डिवाइडेड बाय 6.0222 कर लोगे सिंपल कैलकुलेटर ना, और ये चीज़ ऊपर चली जाएगी 10⁻⁻23 ग्राम्स, और ये थोड़े न्यूमेरिकल्स ने बेटे जिहड़े सॉल्व हो जाएंगे।